हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयनवासी। देखिए, मैं काड़ू बाई के दर्शन करके शाम को ही घर आ गई। आज सुबह से मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं घर पहुँचूँ तो वीडियो बनाऊँ और काड़ू बाई का मैसेज दूँ। सबसे बड़ी बात, मेरे को बहुत सारे जनों ने मैंने देखा है कि मेरी वीडियो को भी मैं चेक करती हूँ कि अगर कोई नेगेटिव मेरी नेगेटिव वीडियो सबको बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं किसी पे गाली वाली दूँ या कुछ करूँ वो वीडियो अच्छी लगती है, लेकिन अच्छी बात बताऊँ कि ये काम करा लो, ये चीज़ में आपको फ़ायदा है, वो लोगों को मंजूर नहीं है। ऐसी बात है। अभी मैं एक जगह पे इत्र लेने जाती हूँ, वहाँ पे मेरे भाईजान ने कहा कि मैम आप क्यों सबके पास जाती हैं, आप ऑलरेडी अभी अगर हम सिर्फ तांत्रिक करके भी डालते तो आपका नाम सबसे पहले आता है, आप टॉपर हैं। आप ये मत देखिए कौन आपको छोड़ के गया और कौन आपको पकड़ा। जो आपको छोड़ के चले गए, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करके गए, आप पे भरोसा नहीं करते ना, आप उनका हालत नहीं जान रही है। वो आगे जाके दुखी है। इस वक्त सबकी हालत ख़राब है, पैसों से, हर चीज़ से हालत ख़राब है, क्योंकि वो सिर्फ आपको देख के चल रहे हैं। जितने लोगों ने आपसे काम कराया, बाद में उनको ऐसा लगता है कि विद्या देवी बार बार पैसे मांग रही है, कर रही है, उनको ऐसा लग रहा है आप पे भरोसा नहीं। वो ये नहीं देख रहे कि आपने उनको कितने सारे मंत्र सिखा दिए, क्या क्या चीज़ें सिखा दी, क्या क्या तालीम दे दी है, लेकिन वो तालीम को वो बुरा आपके लिए बुरा करने में यूज़ कर रहे हैं। उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा, उनका ही बिगड़ रहा है। आज की तारीख में वो खाने पीने हर चीज़ से वांदे में, कर्जे से डूबे हुए हैं। लोग उनके घर पे आके गालियाँ दे रहे हैं। आपको पता नहीं, हमको पता है, क्योंकि मैं अपने ग्रुप में इस्लामी, मोमेडन सबको लेके चलती हूँ। मेरे लिए सब चीज़ें बहुत है, पंडित, मुल्ला, ये सब लोग मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने बोला आज की तारीख में आप हिंदुस्तान में टॉपर है। जो आपको छोड़ के गए उनको टाटा बाय बाय, और जो आपके साथ में जुड़ रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए बहुत जुड़ेंगे, बहुत आगे बहुत अच्छा होने वाला। अभी इस तरह से जिस तरह से आप काम कर रहे हो वो काम बखूबी बहुत अच्छा है। बोलते हैं कि मैं लखनऊ गया था और वहाँ पे हमने बताया कि देखिए विद्या देवी करके हमारे पास आती है। उधर सब लोग ने बोला कि हम तो इनको जानते हैं, काबिले तारीफ़ है, आपको सब बहुत अच्छे से पहचानते हैं, मतलब आप पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है, ऐसी बात है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि जो लोग आपको लगता है ना सबको विश्वास नहीं है, आपको विश्वास दिलाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो इंसान पूजे पाठ में नंबर 1 रहता है ना, क्या क्या देखिए आप जो बातें बोलती हैं वो बातें नंबर 1 पे है, टॉपर हैं आप। क्योंकि जो बातें आपका जो काम का करने का स्टाइल है, जो आपके मंत्र बताने का स्टाइल है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत अलग है, ऐसी बात है। तो सबसे पहले तो भाईजान को मेरा सबसे बड़ा थैंक यू, ठीक है। उसके बाद आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, क्योंकि कल पहली बार, क्योंकि देखिए कल मैं पहले धावजी पाटिल गई, धावजी पाटिल जाने के बाद मैंने वहाँ पे पूजा की, पूजा करने के बाद फिर गई मैंने मसोबा में, मंदिर में सामान छोड़ना था, उसके लिए 4 बजे से लेकर 7 बजे तक वो पूजा की, 7:30-8 बजे तक हमारी वो पूजा चली। उसके बाद फिर मैं काड़ू बाई गई, वहाँ पे घुटने के बाद सीढ़ी चढ़ना था, एक तो पूरा पत्थर कंकड़ लग रहे थे। कल बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, मेरे पैरों में घाव लग गए हैं, मुझे बुखार भी हो गया था रात को। फिर क्योंकि तो भी मैं ऊपर चढ़ी, क्योंकि एक तो व्रत था, सुबह से पेट में बच्चा है, व्रत था, व्रत में कुछ खाया पिया नहीं था सुबह से क्योंकि हम लोग एक टाइम खाते हैं, मंगलवार शुक्रवार के व्रत में सिर्फ एक टाइम खाते हैं। उसके बाद पूरे मंदिर में हवा चल रही थी, ऊपर गए, भगवान का दर्शन किए, दर्शन करके आए और आने के बाद थोड़ा खाना खाया, खाना खा के फिर हिम्मत करके पूजे पे बैठे, क्योंकि जाप ज़रूरी था आप लोगों के लिए। तो मैं यही बोलूँ ना कि जो मैं पूजा पाठ करती हूँ, जो चीज़ मैं सिखाती हूँ ना, वो आपको कोई मुल्ला पंडित या कहीं पे भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी पंडित या कोई भी आपको कभी भी पूरा मंत्र और पूरा ज्ञान नहीं देगा जिस तरह से मैं देती हूँ। कोई इस तरह का फ़ायदा नहीं देगा। अच्छा आप बताइए, सच्ची बताइए, कितना यूट्यूब पे कौन से यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पे पूजा कराने के बदले या शक्तियाँ लेने के बदले 10-5 हज़ार की फ़ायदा करा के देता है या करा के देता है? ये बताइए। कितने लोग हैं जो लोगों को लूटते हैं, पीटते हैं और उसके बाद नंबर ब्लॉक करके हट जाते हैं। दूसरी बात, अभी मैंने देखा था कि अभी मैं जस्ट जब कामाख्या गई, इस बार मेरे कामाख्या जाने का फ़ायदा सबने उठाया। कामाख्या जाने का फ़ायदा उठाया, इसका किसने किसने उठाया? क्योंकि कल जब मैं काड़ू बाई गई थी तो काड़ू बाई ने मुझे एक ही मैसेज दिया है, क्योंकि मेरा मन उदास था। कल मैं काड़ू बाई भी गई ना, वहाँ मैंने देखा एक बात कि मंदिर में कोई नहीं था और मैंने हाथ में मेरी काड़ू बाई को लेके गई थी दर्शन कराने, क्योंकि एक मैं छोटी सी मूर्ति, मन्नत है 7 मंगलवार तक जाऊंगी और दर्शन करा के लाऊंगी। तो उधर पंडित जी ने कहा कि नहीं, आप, मैं दर्शन करा के देता हूँ, आप यहाँ से दर्शन कर लो। मेरी कोई बात नहीं। वहाँ पे भी मतलब एक पैसों का खेल शुरू हो गया। मतलब अगर आपके जान पहचान में आपका पंडित है तो ही आप अंदर माँ का पैर छू सकते हो, नहीं तो नहीं छूने मिलेगा। जो कि हमारा पंडित एक्चुअली बेचारा वाई में कहीं कुछ काम से अटक गया था,
मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि पूजा का टाइम जा रहा था, तो मैं गई तो भी मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ एक शब्द कहा उन्हें, कोई बात नहीं, काड़ू भाई देख रही हैं। और मैं काड़ू भाई को एक ही बोली आँख में आँख डाल के कि माँ मैं यहाँ से आपका दर्शन कर रही हूँ क्योंकि ये लोग आपके पास मुझे आने नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, आपको पता नहीं, आप जब माँ बेटी को मिलने नहीं देंगे ना तो माँ आपका वहाँ से दाना पानी उठा देंगे। जिसने भी ये हरकत की है, ये बात पक्की कि आज से 1 महीने के अंदर वो दोबारा उस मंदिर में नहीं दिखेंगे। कुछ ना कुछ उनके साथ हो जाएगा, ये बात मेरी मान के चलना, देख ले, दोबारा वो पंडित वहाँ नहीं दिखेगा। क्योंकि जब भी कोई माँ बेटी के बीच में आता है वो नहीं छोड़ती हैं किसी को। दूसरी बात, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और रात को जब मैं पूजा में बैठी तो मैं माँ से सवाल कर रही थी कि सबसे बड़ा दुख है माँ कि मेरा बच्चा मेरे पेट में घूम रहा है, मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रही तो पैर में दुख रहा है, मेरे हाथ पैर में घाव लग गए। मैंने एक ही बात कही माँ से, माँ 7 मंगलवार में आपका पूरा करूँगी। अगर 7 मंगलवार में सिर्फ विनती है, आपसे घमंड नहीं है, 7 मंगलवार में कुछ तो चमत्कार दिखाओ कि या तो मेरा बच्चा मेरी गोद में दे दो या तो मेरा पेट पूरा सही कर दो, मेरा शरीर सही कर दो। अगर कुछ है, अगर कोई बीमारी है, कुछ भी है तो उसे ठीक करके मेरा पेट अंदर कर दो कि एटलीस्ट मैं दुनिया के सामने झूठी ना पड़ूँ। क्योंकि लोग अब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे रोना आ रहा है कि मैं इतनी तकलीफ में भी मेरा मजाक बन रहा है। तो 2 में से एक काम करना। अगर दोनों काम नहीं कर पाए तो ये बात पक्की है कि फिर क्या होगा पता नहीं मुझे। नेगेटिव थॉट लाती नहीं हूँ मैं मन में, और हार मानना मैंने सीखा नहीं। फिर भी मैं आपकी पूजा करती रहूँगी, लेकिन ये है कि मुझे पूरा भरोसा है, माँ ने यही कहा है 7 मंगलवार पूरा होने से पहले चमत्कार होगा। और क्या होगा माँ जानती है। फिर मैंने दूसरा सवाल माँ से किया, कॉल डाला था, मेरी माँ मैं इतने सालों से पूजा पाठ कर रही हूँ, कभी किसी ने मेरे गहने उतारने की कोशिश नहीं की। मैं कामाख्या गई, मेरा रुद्राक्ष का माला उतर गया। उसके बाद मेरा काम धंधे में रुकावट डालने की कोशिश करने लगे। जो लोग मुझे इतना मानते थे वो लोग भी थोड़े लोग अविश्वास करने लगे। मैं अपने मन की बात बता रही हूँ, अविश्वास करने लगे अचानक से। क्या हो गया ऐसा, कौन कर रहा है ऐसा? क्योंकि मैं तो बांट के खाती हूँ, मैं तो अपना 100 में से 60% लोगों को बांटती हूँ, मैंने कभी रखा नहीं है। तो ऐसा क्या गलती हो गया मुझसे? मैंने तो हर जगह लोगों को बांट के खाना सीखा है, कभी किसी से झगड़ा झंझट नहीं रखा। और फिर मैंने एक और बात बोली, माँ मेरा गुस्सा मेरे लिए जहर बन रहा है। जब मैं गुस्सा करती हूँ तो उस गुस्से का ऐसा हो जाता है कि मेरे लिए वो गुस्सा नुकसानदायक हो जाता है। ऐसी बात है, मेरा गुस्सा मेरे लिए नुकसानदायक हो रहा है, मेरा गुस्सा मुझे नहीं करना है। तो माँ ने एक ही बात कही कि वो तो कम नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से तू शक्तियाँ लेके चल रही है, तेरे साथ नागरानी है, नागरानी के रूप में, नागरानी मेलड़ी माँ के रूप में है, नागरानी मोंगल माँ के रूप में, नागरानी मेरे रूप में है, मांडरची काड़ूबाई के रूप में, नागरानी माहौरगढ़ की रेणुका माँ के रूप में, इतनी सारी शक्तियों के रूप में नागरानी है। तो नाग तो हमेशा गुस्से वाला रहता है, तो तेरे अंदर से गुस्सा तो कभी ख़त्म नहीं होगा। जहाँ गलत बात होगी, जहाँ गलत चीज़ होगी, वहाँ तुझे गुस्सा आएगा, क्योंकि वो गुस्सा तुम नहीं, हम करते हैं। उसके बाद मैंने जब ये सवाल किया तो माँ ने कहा कि इस बार जब तुम कामाख्या गई हो, क्योंकि तुम आई थी अपने भाई की शादी से, गांव से, शादी बड़े धूमधाम से किया, अपने भाई की शादी में बहुत अच्छे से खर्चा वर्चा किया, एक तो ऐसी सबके आँख में आ गया था। उसके बाद तुम कामाख्या जाने की तैयारी की, तो लोगों के दिमाग में ये हो गया, क्योंकि करने वाला कौन है वो भी माँ ने बताया, मैं आपके मुँह पे बताती हूँ। करने वालों में सिर्फ 3 लोगों का नाम आया है। एक तो कुमाता का, और जो कुमाता है उनका नाम आया है। उसके बाद जिन लोगों को मैं सिखाती हूँ ग्रुप वाले, उनका नाम आया है। और उन ग्रुप वालों के साथ, सिखाने वालों के साथ, उन ग्रुप वालों ने जो भी मैं जिन लोगों को अपने साथ कामाख्या तक लेके गई, उनका नाम आया है। और तीसरा नाम आया खुद के मेरे गुरु का, जो कामाख्या के गुरु हैं उनका, और जो मेरे राजस्थान के गुरु हैं उनका। बोलते तीनों में एक ईर्ष्या है। ईर्ष्या ये है कि कुमाता में ये ईर्ष्या है कि ये इतना कैसे घूम लेती है, कहाँ से पैसे ले आती, कैसे इसके बच्चे सुख से रह पा रहे हैं, कैसे लोगों का काम कर पा रही, क्योंकि तू बांट के खा रही है, लोगों का आशीर्वाद है, ठीक है। ग्रुप में जो है, जो लोग तेरे से काम करवाए हैं, उन लोगों को ऐसा है कि पहले तुम अपने साथ लेके जाते थे, बाहर लेके जाते थे, उनके ऊपर खर्चा होता था, उनका तुम्हारे से घर चलता था, घर बैठे बैठे पूजा करना पड़ता था, ऐशो आराम की ज़िंदगी मिलती थी, कपड़े लत्ते मिलते थे, सब कुछ मिलता था। अब आज की तारीख में तुमने उन्हें छोड़ दिया, वो घर में बैठे हैं, तुम्हारा बातचीत बंद हो गया है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है कि तुमसे सॉरी बोल के आगे बढ़ के और कुछ सीखे। उल्टा ये ईर्ष्या है कि हमने जितना इससे सीखा है वो चीज़ें इस पर हावी करें। और तीसरा आपके गुरु,
गुरुओं के अंदर एक घमंड है कि जो तुम्हारे राजस्थान से गुरु हैं उनके अंदर ये गुस्सा है कि ये हमारी वजह से बढ़ी है, तो ये हमें कैसे छोड़ सकती है, ये हमारा नाम कैसे ख़राब कर सकती है। कसम से बोल रही हूँ, मेरी माता रानी जानती है। आज भी मेरे घर में फ़ोटो लगी है मेरी बा की। डेली मैं सिगरेट अगरबत्ती लगा के पूजा करती हूँ और मैंने यही कहा है कि अगर मेरी आयपत रहेगी तो मैं दूंगी ना। मैंने लंदन अमेरिका से भी पैसे मंगाए हैं तो उनका हिस्सा उनको पहुँचाया। भले उन लोगों ने मुझसे पैसे रिटर्न लिए, वो पैसे मैंने रिटर्न लिए। कभी उनसे नहीं बोला कि मुझे पैसे दो, मैं अपने वो कस्टमर लोग रिटर्न मांग रहे हैं उनको दूँ मैं, ऐसा। उसके बाद मेरे कामाख्या के गुरु का नाम आया। उनका नाम इसलिए आया कि उनको इस बात का गुस्सा आया कि उनको ऐसा है कि देखो कुछ भी है, कामाख्या में एक ऐसा होता है कि काम रूप देवी है, कामाख्या रूप देवी। जब हम जाते तो एक काम रूप शरीर आता है, हमारा एक सुंदरता शरीर आता है, सुंदरता दिखती है। उस रूप में हर एक इंसान का मन भटकता है, तो वो अपने कंट्रोल में करना चाहते थे तुमको। वो चाहते थे कि ये हमेशा के लिए यहाँ रह जाए, ये हमारे कंट्रोल में रहे, हम जैसे बोले वैसे करें, उठ बोले तो बैड बोले। उनको तुम्हारे पैसों से लालच नहीं था, उनकी नज़र तुम पर गंदी थी। साफ साफ कहा उन्होंने, तुम पर गंदी थी। बीच में तुमने 2-2 गाड़ियाँ लेके गई थी, इतने गहने पहन के गए थे। वो चीज़ों पे नज़र थी कि इसके पास इतने गहने हैं, इतने पैसे हैं, ये खुद भी इतनी पावर वाली है, दिखने में अच्छी है। बस इस नज़र से उसने, ये सारे लोगों ने मिलके तुम्हारा काम किया। तो उन लोगों ने क्या किया है, और सब ने मिलके तुम्हारा काम धंधा बांधा है, काम धंधा बांधने की कोशिश की है, तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश की है, तुमको तुम्हारे परिवार से अलग करने की कोशिश की है। उन लोगों के दिमाग में ऐसा है कि तुम्हारे पास तुम्हारा पैसा नहीं रहेगा, पावर नहीं रहेगा, नाम नहीं रहेगा, तो सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। ऐसी बात है। इसके लिए सारा कांड किया गया, इसलिए सारा गोलमाल किया गया। ये माँ ने मुझे बताया। तो मैंने बोला माँ आपके रहते ये पॉसिबल है क्या? तो माँ ने कहा कि ये बात उनको समझनी चाहिए कि जिस लड़की के पास बचपन से माँ काली का आशीर्वाद है, जो काली उसकी इष्ट है, कामाख्या में माँ काली का मंत्र मिला है, उसको काली का बीज मंत्र मिला है। और जो मेरे कामाख्या के असली गुरु है, जिन्होंने मुझे बीज मंत्र दिया, वो गुरु अलग ही हैं। वो गुरु मुझे कभी दिखे भी नहीं दोबारा। ये जो दूसरे गुरु है मेरे गुरु बनते हैं, वो तो हमेशा जब भी मैं जाती तो वो अलग अलग पंडित अरेंज करके देते हैं। उन्होंने कभी मेरी कोई पूजा नहीं करवाई है, वो अलग अलग पंडित अरेंज करवा के देते हैं। तो मेरे गुरु अलग ही, वो नाम मैं कभी नहीं बताती, क्योंकि मुझे पता है ना गुरु का नाम लेके लोग काम करते हैं। तो मैंने बोला माँ लेकिन आपको लगता है कि आपके रहते ये पॉसिबल है? तो काड़ू भाई है ना, वो जोर से हंसने लगी। बोलती है बेटा नाच ना है आंगन टेढ़ा, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद सुबह होती है, और सुबह के बाद फिर रात होती है। तो इनकी ज़िंदगी में मैं सुबह के बाद रात लाने वाली हूँ, और तेरी ज़िंदगी में रात के बाद सुबह आएगी। तेरी ज़िंदगी में उजाला है, उजाला रहेगा। तो ज़िंदगी भर इसी तरह से थाट से आएगी जाएगी। और रही तेरे बच्चे की बात, 7 मंगलवार पूरा होने से तेरे गोद में तेरा बच्चा वापस आएगा। अरे खाली घर को भरना मेरा काम है। अगर तेरे पेट में बच्चा नहीं भी रहा ना, तो उस खाली घर को भरना मेरा काम है। अरे क्या हुआ 3 साल से? 3 साल से अपने पति के साथ तो है ना, रहती तो है ना पति के साथ। बीज तो कभी भी पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं है 3 साल का ही बच्चा, कभी भी बीज पड़ा होगा। तेरे पेट से बच्चा बाहर आना ज़रूरी है, और पेट से बच्चा बाहर आएगा, और बहुत सुंदर सा हेल्थी अच्छा बच्चा बाहर आएगा, जिसको पूरी दुनिया पूजेगी, जिसको कहते हैं ना काली का भक्त कहा जाएगा। ये मेरी माँ ने कहा है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरी विंध्यवासिनी माँ की कसम, मेरी माँ ने कहा वो काली का भक्त कहा जाएगा। और तेरे ही मुँह की लाली चमकेगी, देख लेना, पूरी दुनिया तेरा पैर पड़ेगी। अभी तो शुरुआत हुई है। मान जब तक बोलते हैं, जब तक लोग बुराई ना करें, जब तक लोग बुरा ना बोले, तब तक नाम कैसे बढ़ेगा बेटा? जब तक लोग हमें नफरत करने वाले ना मिले, जब तक 4 दुश्मन ना बने, तो हमें पहचाने का कौन, हमें जाने का कौन? तो तू डरती क्यों है? स्वामी समर्थ भी यही कहते हैं कि मुसीबत उन्हीं के नसीब में आता है जिनके अंदर झेलने की ताकत रहती है। तो तू चिंता मत कर। मैंने बोला माँ मैं तो चिंता नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे भी पीछे मेरे 3 बच्चे हैं, ये तो चलो आएगा, लेकिन जिस तरह से उनको मैं उनके लिए सोच रही हूँ, आने वाले अनाथ बच्चों के लिए सोच रही हूँ, जिनके लिए स्कूल खोलना है, बहुत सारे सपने हैं मेरे। माँ ने एक ही बात कहा
तेरे सारे सपने पूरे होंगे, तेरा वक्त अब अच्छा आया है। क्योंकि जिस तरह से तेरी राशि चल रही है, जिस तरह से तेरे गुरु का गोचर चल रहा है, 2042 तक तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये वादा है मांडरची काड़ूबाई का। और दूसरी बात, माँ ने एक ही बात कही है, सांच को आँच नहीं। 30 अगस्त तक इन सबके साथ जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। ऐसा लकवा पड़ेगा ना, लकवा पड़ के ये लोग एक जगह से मुंह से थूक निकालेंगे और देखते हैं इनका थूक साफ करने कौन आता है। तू लिख के ले, अगर नहीं आया ना तो 30 अगस्त के बाद मेरे मंदिर की सीढ़ियाँ मत चढ़ना। ये मेरी माँ ने मुझे वादा किया है और मुझे पूरा भरोसा है। जब मेरी काड़ूबाई ने मुझे वादा किया है ना, तो मेरी काड़ूबाई ये काम करके रहेंगी। मैंने अपनी काड़ूबाई से एक ही बात कही है, आपको सच बोलूँ तो, कि माँ मेरा बच्चा पैदा नहीं हो रहा है ठीक है, लेकिन जिसने जो गलती की, जिसने जो कीड़े दिए उन्हीं को देना, उनके बच्चों के साथ कुछ मत करना। क्योंकि जिस तरह से लोग नशे का बाजार चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, उनके बच्चों के साथ कुछ मत करना। उनकी किए की सज़ा उनको दो, उनकी ऐसी मौत करो कि कुत्ते उनकी लाश को नोच के खाएं। ऐसा एक्सीडेंट करो, भगवान करे पुलिस पीछे पड़े, ड्रम के नीचे आए, बम्पर के नीचे आए, उनकी गंदी मौत हो, बच्चों के साथ नहीं। क्योंकि बच्चों ने क्या गलती की है, किसी के बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं एक माँ हूँ, माँ कभी किसी कहते हैं माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती, मैं तो कभी कुमाता नहीं बनूंगी। मैं किसी बच्चे के लिए नहीं, मैं बोलती हूँ मेरी सारी अच्छाई उन बच्चों के लिए, उनकी सारी बुराई मेरे सर पे। माँ ने बोला ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन ये बात वादा करती है तेरी काड़ूबाई की मेरी बेटी जितनी उदास है, जितना उसके पैर में चोट लगी है, जितने उसके दिल में चोट लगी है, अगर मैंने उन लोगों की ज़िंदगी में एक एक चोट नहीं पहुंचाई ना, तो काड़ूबाई नाम की नहीं। इस काड़ूबाई का क्या महत्व है ये तुझे 30 अगस्त को पता चलेगा। बस 30 अगस्त तक वेट कर ले बेटा थोड़ा सा। 30 अगस्त को भद्रा लगेगा शाम को 5 बजे से। 5 बजे के बाद उन्होंने टाइमिंग बताया है, शाम को 5 बजे से लेके 11 बजे तक के अंदर कितने लोग हॉस्पिटल पहुंचेंगे, कितने लोग ऊपर पहुंचेंगे, कितने लोगों को लकवा मारेगा और कितने लोगों को 6 महीने तक के लिए पलंग पे व्हील चेयर पे घूमना पड़ेगा। और तेरे सामने सब आएगा। जितने लोगों ने बुरा बोला है, जितने लोगों ने गलत किया है, जितने लोगों ने आज तक जो भी किया है, जो भी गलत काम किया है, उन सब की किए की सज़ा 30 अगस्त को 5 बजे से 11 बजे के अंदर मिल चुकी रहेगी। ये तेरी काड़ूबाई का वादा है, बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो बस ये मैसेज ही देना था कि मैं अच्छे से घर आ चुकी हूँ। आज हो चुकी है 23 तारीख, जुम्मा 7 दिन है, देखेंगे। क्योंकि मुझे अपनी काड़ूबाई पे पूरा भरोसा है। मेरी मांडरची काड़ूबाई विद्या देवी की लाज रखेगी बस। जय माता दी।